हेलो दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में टॉप 10 प्रश्न उत्तर को करेंगे। फॉर ऑल एग्जामिनेशन, सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। बौद्ध धर्म है कि यह एंशियंट इंडियन से होगा, प्राचीन भारत के इतिहास से यह क्वेश्चन होगा। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम सभी प्रश्नोत्तरों को देखेंगे और उसके बारे में कुछ जानकारी भी लेते जाएंगे। तो पहला इसमें प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ऑप्शन ए प्राकृतिक पाठ में, ऑप्शन बी पाली पाठ में, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पाठ में, ऑप्शन डी चित्रलेखीय पाठ में। यह क्वेश्चन है से एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली पाठ में। और अगला प्रश्न है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय अजमानों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। तो बाद में से बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। और अगला प्रश्न है दो, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरमाइक और ऑप्शन डी प्राकृत। यह क्वेश्चन है से एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली में। और अगला प्रश्न है 3, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी प्रबुद्ध और ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। यह क्वेश्चन एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंस एग्जामिनेशन 2006 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन से है। और अगला इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। कमल वह साड़ का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़े गृह त्याग से, पीपल या बोधि वृक्ष ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाहन से, एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। और अगला प्रश्न है 4, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध का अर्थ क्या होता है इसे हम बता देते हैं। प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी महात्मा बुद्ध को। तो ऑप्शन ये है सारनाथ, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु, ऑप्शन डी है राजगृह। यह क्वेश्चन एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया, जो बिहार में पड़ता है, वर्तमान के बिहार राज्य में। और अगला प्रश्न है 5, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ऑप्शन ए त्रिरत्न, त्रिवर्ग, ऑप्शन सी त्रिसर्ग और ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। यह क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिरत्न कहा जाता है। और अगला इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यह त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक था, ये 3। और अगला प्रश्न है 6, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी हिंदू।
यह क्वेश्चन भी एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म में। इस प्रश्न के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोधक, चौथा दुख निरोधी गामिनी। और अगला प्रश्न है सांत्वना। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाले अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी धर्मादेश, ऑप्शन सी स्तंभ, ऑप्शन डी एकाश्म। यह क्वेश्चन भी एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तूप। और इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाले अर्ध गोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं या कहा जाता है। और अगला प्रश्न है 8, निम्न में से कौन शासक बौद्ध या बुद्ध का समकालीन था? तो निम्नलिखित में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो बुद्ध के समकालीन शासकों में मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्स राज उदयन थे। तो ये 4 राजा थे बुद्ध के समकालीन। और अगला प्रश्न है 9, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? चाहे गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 438 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 453 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 468 ईसा पूर्व। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। यह क्वेश्चन है से संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और अगला प्रश्न है 10, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी पावापुरी। यह क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन CHSL परीक्षा 6 मार्च 2018 में प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पावापुरी। और इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कभी काशी के ऋषि पत्तनम या सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ। जबकि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरा या राजगीर के समीप स्थित पावा में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। तो पावापुरी से महावीर स्वामी से संबंधित है। और अगला प्रश्न है 11 और लास्ट प्रश्न भी। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? तो भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन ए बौद्ध के युग में, ऑप्शन बी मौर्य काल के युग में, ऑप्शन सी पश्य मौर्य काल में और ऑप्शन डी गुप्त काल में। यह क्वेश्चन भी एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए बुद्ध के युग में। और इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो बुद्ध युग में क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे। तो बुद्ध के युग में क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। तो हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नए जोश और नए उमंग और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।